हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ मैथ्स का लेसन प्लान। अभी तक हमने 3 लेसन प्लान साइंस के कर चुके हैं। ये है मैथ्स का लेसन प्लान। ये मैंने एक A4 शीट पे बनाया है। सबसे पहले हमें ये जो है क्रिटिसिज्म लेसन प्लान है। इट मीन्स कि जब आपका टीचिंग का एवेल्युएशन हो उसके लिए है ये। सबसे ऊपर हेडिंग डाली क्रिटिसिज्म लेसन प्लान, देन फिर डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, क्लास 8 का टॉपिक है, ड्यूरेशन क्या होगा 35 मिनट्स। स्कूल की बात करें तो जो भी आपका स्कूल हो वो लिख सकते हैं इधर। तो यहाँ पे टॉपिक है शेप्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हम 3 डोमेन मैंने यहाँ पे लिया है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन टू इंट्रोड्यूस द फैक्ट्स एंड फिनोमेना ऑफ मैथमेटिक्स, to enable the students to understand the concept of mathematics. Affective domain में to develop the ability to solve problem related to mathematics, to develop scientific attitude among students. Psychomotor domain में to develop the ability of observation, to develop the expression of data in the form of graph or diagram. Then आता है general objectives के बाद specific objectives. Teach about shapes and its type, to teach about plane shapes with example, to teach about solid shapes with example. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो है यहाँ पे टीचिंग पॉइंट को लेकर के बना है। तो यहाँ पे टीचिंग पॉइंट 3 लिए हैं, शेप एंड इट्स टाइप और प्लेन शेप्स एंड सॉलिड शेप्स। तो टीचिंग पॉइंट को लेकर के ही हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं इधर। टीचिंग मटेरियल, जनरल क्लासरूम इक्विपमेंट है, इसमें क्या चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड एटसेट्रा। कटआउट्स ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ वेरियस शेप्स। टीचिंग मेथड कौन सा यूज़ किया हमने, लेक्चर विद क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, टेक्निक एंड रोल प्ले मेथड। प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट हैव बेसिक नॉलेज अबाउट लाइंस के बारे में स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज हो। देन आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्शन शुरू करना है तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड आंसर्स। क्वेश्चन है, व्हेन वी जॉइन 2 points what we get, student will answer lines. What we call if a line is somewhat bent, curved lines. Next question है, by curved lines we get which type of shape, open figure. What we call if an open figure is closed by joining starting and end point, it is closed figure. What we called open and closed figure. This is a problematic question. Students are unable to answer this question, so that's why it is a problematic question. Then explanation. अब ये क्वेश्चन नंबर 5 को एक्सप्लेन करते हुए हमें अपना स्टेटमेंट ऑफ एम बनाना है। एक्सप्लेनेशन क्या है, ओपन एंड क्लोज फिगर्स आर क्लासिफिकेशन ऑफ शेप्स। स्टेटमेंट ऑफ एम, टुडे वी विल स्टडी अबाउट शेप्स इन डिटेल। सो नेक्स्ट है, यहाँ पे हम एक पूरा टेबल बनाएंगे। एक पूरा हमने 2 शीट है यहाँ पे, जब हमने पेज को टर्न किया तो 2 शीट है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, उसके लिए सॉरी। टीचिंग पॉइंट लिखा है यहाँ पे, टीचिंग पॉइंट में लिखा है मीनिंग ऑफ शेप्स। फिर यहाँ पे आ जाएगा बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन शेप्स एंड स्टूडेंट विल बी एबल टू क्लासिफाई शेप्स। अब बीच में लिखेंगे टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस। एक तरफ पीपल टीचर एक्टिविटी और एक तरफ स्टूडेंट्स एक्टिविटी। मतलब पीपल टीचर क्या करेगा, क्वेश्चनिंग करेगा फिर आंसर देगा, तो स्टूडेंट आंसर देगा। व्हाट इज दिस, ये जो शेप है कर्व शेप वो दिखाया, स्टूडेंट से पूछा क्या है, तो स्टूडेंट आंसर क्या होगा, कर्व। व्हाट काइंड ऑफ फिगर इट इज, ये जो नीचे फिगर बनाया राउंड शेप, तो उसको स्टूडेंट बोलेगा क्लोज्ड फिगर है ये। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेप्स, तो स्टूडेंट मे और मे नॉट आंसर, सो दैट्स व्हाई इट इज अ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। अब यहाँ पे पीपल टीचर स्टेटमेंट है, शेप्स कैन बी डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स आउटलाइन, outer boundary or outer surface. Shapes are made of straight and curved lines. There are 2 types of shape, plane shapes होते हैं, solid shapes होते हैं।
यहाँ पे एक छोटी सी पोएम है जिसको हम स्टूडेंट्स को कह सकते हैं सिंग करने के लिए. A wizard's cape, a curtain's drape, a soiled little grapes, an electrician's tape. What's common in them? They all have shapes. They all have shape. इस तरह से ब्लैक बोर्ड समरी में क्या करेंगे आप? यहाँ पे मैंने हिंदी में ब्लैक बोर्ड समरी बनाई है. आकृति, शेप्स को हम आकृति भी कहते हैं हिंदी में. सीधी एवं वक्र रेखा से मिलकर आकृति बनती है. आकृति दो प्रकार की होगी, समतल और ठोस. इवैल्यूएशन के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करे हैं. व्हाट इज शेप्स? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेप आर देयर? नेम टाइप ऑफ शेप्स. तो इस तरह से. नेक्स्ट है नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट. इस तरह से फिर से वही पेज ले लिया, एक पेज टीचिंग पॉइंट, फिर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स का एक कॉलम बनेगा, फिर बनेगा टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क का एक कॉलम, फिर इवैल्यूएशन का कॉलम. सेकेंड है टीचिंग पॉइंट प्लेन शेप्स. और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में student will be able to define plane shapes, student will be able to give example of plane shapes, student will be able to identify plane shapes. फिर डेवलपिंग क्वेश्चंस करेंगे. स्ट्रेट लाइन दैट मेक अ पार्ट ऑफ शेप, व्हाट वी कॉल इट? साइड. आंसर क्या होगा? साइड. स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखना है. प्लेस वेयर टू साइड्स मीट, व्हाट वी कॉल इट? कॉर्नर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेन शेप्स? इट इज़ अ प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन. मैंने बताया कि आखिरी लास्ट क्वेश्चन होगा वो प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन होगा. पीपल टीचर स्टेटमेंट. अ क्लोज टू डायमेंशन और फ्लैट फिगर like line, circle and triangle is called plane shape. Shapes that can be drawn on a piece of paper. यहाँ पे shape है circle. Circle is a all points in the same plane that lie at an equal distance from a center point. Triangle. Triangle is a closed figure with 3 sides and 3 vertices. यहाँ पे blackboard work है. ब्लैक बोर्ड वर्क में आप थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं कि समतल आकृति ज्यामिति में किसी दो आयामों वाली ऐसी चपटी सतह को कहते हैं जिसकी मोटाई 0. उदाहरण वृत्त, त्रिभुज, आयत, समचतुर्भुज, पंचभुज आदि. इसके लिए एक थोड़ा सॉन्ग है. मैं हूँ वृत्त पूरा गोल, मेरा कोना न कहीं मिलता नहीं, जैसा पृथ्वी गोल गोल. मैं हूँ वृत्त. ये स्टूडेंट से एक्टिविटी हम करवा सकते हैं. मैं हूँ त्रिभुज, मुझ में कोण है 3, मेरी भुजाएं भी 3. मैं हूँ त्रिभुज. इस तरह से. इसके बाद है क्वेश्चन आइडेंटिफाई शेप्स. तो शेप्स दे देंगे, स्टूडेंट्स जो है आइडेंटिफाई करेंगे. नेक्स्ट है और भी शेप्स हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड पेंटागन. इन सबको भी एक्सप्लेन कर दिया, डेफिनेशन दे दी. और इसके लिए भी सॉन्ग है यहाँ पे. वर्ग मतलब स्क्वायर के लिए, आयत रेक्टेंगल के लिए है, और रोम्बस के लिए भी यहाँ पे एक छोटा सा 4 लाइन का स्टूडेंट से जो है एक पोएम करवा सकते हैं. इसके बाद आता है, ये हो गया सेकेंड टीचिंग में. थर्ड है सॉलिड शेप्स. बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव. स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन सॉलिड शेप्स. Student will be able to cite examples of solid shapes. Student will be able to identify solid shapes. Developing question क्या है? Give an example of plane shapes with diagram. Plane shapes बता देंगे student आंसर में. If we increase one more dimensions of this figure, rectangle, how it look like? इस तरह का दिखेगा ये. Student बताएंगे rectangle ये एक फिगर बना के स्टूडेंट हम पूछ सकते हैं. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सॉलिड शेप? तो स्टूडेंट का ये जो है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन रहेगा उसी प्रकार से. नेक्स्ट है सेम एज इट इज़ ही टेबल बनेगी जैसे हमने पहले बनाई. टीचिंग पॉइंट, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, देन ब्लैक बोर्ड वर्क, देन इवैल्यूएशन. पीपल टीचर स्टेटमेंट. सॉलिड शेप इज अबाउट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होती हैं लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, रेक्टेंगुलर, प्रिज्म, स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर. क्यूब की डेफिनेशन दे देंगे. क्यूब क्या होता है? बॉक्स शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स दैट is 6 आइडेंटिकल सॉलिड स्क्वायर फेसेस. क्यूबॉइड की डेफिनेशन दे देंगे स्फीयर की, कोन की, सिलेंडर की. इस तरह से.
इसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क में आप बता सकते हैं ठोस आकृति। ठोस आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जैसे 3 मापन होते हैं, उसे 3D आकार कहते हैं। उदाहरण के तौर घन, बेलन, शंकु, गोल इत्यादि उनका फिगर के साथ आप बता सकते हैं। इवैल्यूएशन में क्या किया, डिफाइन शेप्स, आइडेंटिफाई, कुछ शेप्स बना के दे दी, आइसक्रीम बना दी, बुक बना दी, बॉल बना दिया, तो इन सब डाइस बना दी, इन सब से पूछ सकते हैं कि किस तरह किस शेप के हैं ये। नेक्स्ट है रिकैपिटुलेशन। रिकैपिटुलेशन में हम कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं यहाँ पे, लाइक छोटे 1 वर्ड क्वेश्चंस या फिल इन द ब्लैंक्स। गिव एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइडल शेप्स, गिव एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल शेप, गिव एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइडल शेप्स। ट्राइंगल हैज डैश साइड एंड डैश कॉर्नर, पेंटागन हैज डैश साइड, की सब रिकैपिटुलेशन में दे सकते हैं। होमवर्क के लिए यहाँ पे मेजर कॉलम दिया है मैंने, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद सुपरवाइजर्स दिमाग के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है। This is the end of this lesson plan. So please subscribe to my channel. Please like and share.